हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 3 की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। सांडी थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 3 की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तीनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। सड़क हादसों का हब बनता जा रहा है कटरा बिल्हौर हाईवे। तो बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बातचीत करने के लिए आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, से पहले भी इस जगह पर कई हादसे हो चुके हैं, उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जिसमें 4 लोग घायल हैं और ये भी हादसा ऑटो से हुआ है। ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार लोगों की मौत हुई है और 4 घायल हुए हैं। फिलहाल ये चौथा सड़क सबसे बड़ा सड़क हादसा है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले 11 लोगों की मौत हुई थी, वो भी ऑटो से हुई थी। लेकिन प्रशासन जिला हवाली में रखता है, किसी भी तरीके का कोई रूल नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले माधोगंज में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें ट्रक की टक्कर से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 5 लोग गंभीर घायल हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संभल हिंसा के बाद घटनास्थल पर दूसरे दिन भी सफाई अभियान चला। नालियों से कीचड़ और कूड़े के ढेर से सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। आज करीब 5 घंटे तक सफाई अभियान चला है। संभल हिंसा स्थल पर मिले विदेशी पाकिस्तान के कारतूस के बाद इस घटना में विदेशी कनेक्शन होने के, पाकिस्तान कनेक्शन होने के भी जहां कयास है, वहीं पुलिस का सफाई अभियान आज भी इस इलाके में जारी रहा है। हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे, ये नालियों से निकाली गई वही कीचड़ है जिसको निकाला गया था, जहां पर कारतूस खोखे मिले थे, मिस फायर कारतूस मिले थे, कारतूस इन नालियों में मिले थे, जिनमें से एक पाकिस्तान और एक यूएस का है। तो पूरे प्रकरण में जहां पुलिस पहले से ही इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जता रही थी, वहीं विदेशी कनेक्शन भी सामने आ गया है। हालांकि संभल में शांति है, बाजार खुले हैं, हम इस इलाके में यहाँ भी थोड़ी सी दुकानें खुली हैं। ये वही इलाका है जो हिंसा से ग्रस्त था। यहाँ 24 नवंबर को भारी हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी, फायरिंग हुई थी, 4 युवकों की जिसमें मौत हो गई थी। वहीं पुलिस की भी विवेचना जारी है, मगर घटना से पाकिस्तान कनेक्शन ये एक गंभीर पहलू है। हालांकि पुलिस उस 9mm के पिस्टल की भी कोशिश कर रही है, जिससे इस कारतूस को दागा गया था। पुलिस की जांच जारी है। कानपुर के बिठूर में एक गांव में चौंकाने वाली घटना हुई। एक नहर का मछली का शिकार करने गए बच्चों को नहर में एक बैग मिला, जिसमें उन्हें 12 बोर की बंदूक के हिस्से और लगभग 12 कारतूस खोखा मिले हैं। ज्वेलरी का खाली पर्स भी मिला है। आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ नाबालिग बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहा रहे थे और नहाने के बाद जैसे ही वो लौटे तो आपस में वो बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते उन्हें एक ऐसा झोला मिला जिसमें कुछ आधी कटी नाल और कुछ कार्टेजेस भी मौजूद थे, जिसके बाद बच्चे घबराए। हैरान परेशान बच्चों ने अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस अब जुट गई ये पता लगाने में कि ये झोले के अंदर कार्टेजेस यानी खोखे और जो कार्टेजेस हैं कहां से आई, ये आधी टूटी बंदूक की नाल किसकी है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनकी जांच में पुलिस जुट गई। अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो पुलिस आसपास के क्षेत्र में अब लोगों से पूछताछ में जुट गई है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगरा में साइबर अपराधियों ने पूर्व फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल शिवांकिता दीक्षित को शिकार बनाया है। साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 99,000 रुपए ठग लिए। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर साइबर अपराधी ने उन्हें करीब 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसने की बात कही और मामले से बचने के लिए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की बात कही गई। अकाउंट में 99,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद पूर्व फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल को ठगी का एहसास हुआ। मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के मानस नगर का है कि इस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो उन्होंने बोला 300 लोगों का ये रैकेट है, जिसमें सारे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। तो इस रैकेट को पकड़ने के लिए, और हम कब से ट्राई कर रहे हैं पकड़ने का, तो आप हमें हेल्प करिए इस रैकेट को पकड़ने के लिए, क्योंकि HDFC अकाउंट भी आपके नाम पे ही है।
तो उसका सारा उन्होंने अमाउंट भी बताया, 6.5 मिलियन अमाउंट है उसके अंदर, उस अमाउंट में, मतलब इलीगल जो अमाउंट आ रहा है, तो वो आपके नाम पे है। तो ये बहुत ही इमरजेंसी केस था और उन्होंने मेरे को प्रॉपर क्राइम ब्रांच से वीडियो कॉल पे वो करवाया और उनपे प्रॉपर वो ऑफिसर बैठे हैं, प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ में जय हिंद बोल रहे हैं, फ्लैग है, स्टार्स लगे हैं यहाँ पे, क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट दिल्ली लिखा है, सब कुछ लिखा है। फिर उन्होंने अपनी वीडियो कॉल बंद कर दी थी, मुझसे बोला था आप अपनी डेली एक्टिविटी करती रहिए, आपका इन्वेस्टिगेशन यही चलता रहेगा, 2 घंटे तक आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमें पता है आप इनोसेंट है, बट तब भी अभी हम आपको एज ए सस्पेक्ट ट्रीट करेंगे और आपको सारा इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। आगरा में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साइबर ठगों ने अब पूर्व फेमिना मिस इंडिया शिवांकिता दीक्षित को अपना शिकार बनाया और 99,000 रुपए की ठगी कर ली। डिजिटल अरेस्ट करके ये ठगी को अंजाम दिया गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसी थाने में शिवांकिता दीक्षित ने मुकदमा दर्ज कराया है। साइबर क्राइम थाना ये आगरा का है। पूर्व फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल शिवांकिता दीक्षित के पास एक कॉल आया जिसमें इन ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और डर दिलाया कि उनके खिलाफ मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अगर बचना चाहते हो तो पैसे ट्रांसफर कर दें। डर की वजह से पूर्व फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल शिवांकिता दीक्षित ने 99,000 रुपए इन ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि 2 घंटे तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके बंधक बनाए रखा, लेकिन जैसे ही ठगों के अकाउंट में ये रकम पहुंची उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। हालांकि इसके बाद शिवांकिता दीक्षित ने अब आगरा के साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद आगरा की साइबर क्राइम पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरठ के एक शख्स को सऊदी अरब में मौत की सजा सुनाई गई है। ड्रग्स तस्करी के आरोप में 36 साल के जैद को मौत की सजा सुनाई गई है। जैद मुंडाली थाना क्षेत्र के राछौती गांव का रहने वाला है। वो कार ड्राइविंग की नौकरी करने गया था। 15 जनवरी 2023 से वो जिद्दा सेंट्रल जेल सऊदी अरब में जैद बंद है। सऊदी क्रिमिनल कोर्ट मक्का में उसके खिलाफ मादक पदार्थ की तस्करी का मामला चल रहा है। जैद को इस मामले में सजाए मौत सुनाई गई है। इस मामले में सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने जैद को अपना पक्ष रखने को कहा है, जिसका नोटिस मेरठ पुलिस ने जैद के घर पर चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि परिवार के लोग पैरवी करना चाहते हैं तो वो सऊदी कोर्ट में संपर्क कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जैद के परिजन सऊदी अरब जाकर मामले की पैरवी करेंगे। जैद जुनैद नामक व्यक्ति जो कि मुंडाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे मक्का के कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सऊदी अरब में। इस पर वो पत्र में उल्लेखित था कि इनके परिवारजनों को सूचित किया जाए कि वो यदि चाहते हैं तो अपनी दया याचिका संबंधित कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसी संबंध में कल इनके परिजनों को सूचित किया गया और वहां इनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। आगरा नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। मुख्य चौराहा हरी पर्वत से दिल्ली गेट तक अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रोड पर निर्माण सामग्री रखने पर जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि अतिक्रमण की वजह से आए दिन जाम लगता था, जिससे राहगीरों को दिक्कत होती थी। आज बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है, साथ ही दोबारा कब्जा न करने की हिदायत दी गई है। इस वाले चौक पर इस शहर का सबसे व्यस्ततम रोड में से एक है। यहाँ पर हमको काफ़ी शिकायत भी मिलती रहती है और खुद हमारा भी अनुभव रहा है कि यहाँ पर लोगों ने अपने रैंप और साथ में दुकानें आगे बढ़ाकर के अतिक्रमण कर लिया है। तो ये एक हमारा अभियान है जो कि इस हरी पर्वत चौराहे से मदिया कटरा जाने वाली जो भी रोड है उसको इनको रोड जाम से थोड़ा शहर को राहत मिलेगी इससे। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। पंथी गांव के बाहर सड़क किनारे एक मंदिर बना हुआ है और वहां कई लोग झोपड़ी बनाकर सालों से रह रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया था। पीएससी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। बेघर होने से लोगों में नाराजगी है। गांव वाले जिला प्रशासन के खिलाफ कल प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। लखनऊ एसटीएफ ने साइबर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया। साइबर ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये गैंग डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी को अंजाम देता है।
आरोपी खुद को सीबीआई, नारकोटिक्स और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर ठगी करते हैं। आरोपी पंकज सुरीला गिरोह से जुड़े हैं। तीनों आरोपी श्याम, हर्षल और पुनीत शर्मा उर्फ गगन दिल्ली के रहने वाले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों आरोपी कंबोडिया से डिजिटल अरेस्ट की ट्रेनिंग लेकर आए थे। कंबोडिया की इन्होंने चीन की कंपनी से डिजिटल अरेस्ट का ठगी करने की ट्रेनिंग भी ली थी। हरदोई में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। कैश समेत 8 लाख का जेवर लेकर फरार हो गए। मामला मल्लावा कोतवाली क्षेत्र का है। एक घर में कुंडी काटकर चोर कमरे में घुस गए। कमरे में रखी अलमारी को तोड़ा और जेवर कैश लेकर फरार हो गए। वहीं दूसरे घर से 20,000 कैश, सोने की चेन, लॉकेट और पायल चोरी हुआ है। सूचना पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कानपुर देहात में कोयले से भरी मालगाड़ी से धुआं निकलने लगा, जिससे हड़कंप मच गया। स्टेशन मास्टर की सूचना पर मालगाड़ी को स्टेशन पर रोका गया। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मामला झिंझक रेलवे स्टेशन का है। बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा संसद में उठा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। हेमा मालिनी ने कहा कि हिंदुओं पर हमला और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हेमा मालिनी ने बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द इस जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में मथुरा के विकास बाजार में हिंदू जागरण मंच के बैनर तले प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहां मौजूद मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी और कहा है कि अगर शास्त्र से नहीं माने तो शस्त्र उठाएंगे। तत्काल उस सरकार को बर्खास्त करके हिंदुओं की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। बहुत उबाल है सनातन धर्म के, समस्त जितने भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं पूरे विश्व में, और केवल सनातन धर्म ही नहीं जो मानवता को समझते हैं उन सबके हृदय में बहुत उबाल है। ऐसे ऐसे धर्मगुरु जिनको मानव सेवा के लिए विश्व लेवल के पुरस्कार मिले हैं, उन लोगों को के साथ जाति करके उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, सनातन धर्म में कभी भी हम लोगों ने यदि शास्त्र को रखा है तो शस्त्र को भी रखा है। दोनों ही चीज भगवान शिव के हाथों में दोनों चीज हैं, शस्त्र भी है शास्त्र भी है। जब शास्त्र से काम नहीं चलता तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है। खबर देवरिया से है। बांग्लादेश से हो रहा हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ बीजेपी के विधायक, सांसद, संघ के कार्यकर्ता और हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने जनाक्रोश रैली निकाली। टाउन हॉल से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। इस दौरान हजारों लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अयोध्या में रामपथ में होल हो गया है। रिकाबगंज चौराहे के पास रामपथ थोड़ी दूर में धंस गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर होल को कवर किया है। 13 किलोमीटर का रामपथ शहादतगंज से लता चौक तक बनाया गया है। न बरसात न पानी, फिर भी रामपथ में होल हो जाने की हर तरफ चर्चा हो रही है।
संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। जेल में आरोपियों से मुलाकात मामले में जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपियों से सपा के नेताओं ने बिना पर्ची के मुलाकात की थी। विधायक नवाब जान चौधरी, समरपाल सिंह, पूर्व सांसद एसटी हसन के साथ कई सपा नेताओं ने जेल में संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की थी। शासन के निर्देश पर डीजी जेल ने डीआईजी जेल कुंतल किशोर को जांच सौंपी थी। इसके बाद मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव, डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। भदोही में प्रधानाचार्य हत्याकांड मामले में बंदी मोहम्मद कलीम के बिस्तर से तलाशी के दौरान मोबाइल और 2 सिम कार्ड मिले हैं। बरामदगी के बाद ज्ञानपुर कोतवाली में बंदी कलीम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बड़ा सवाल है कि ये मोबाइल बंदी के पास कैसे पहुंचा। बता दें कि मोहम्मद कलीम बीते महीने हुए नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक योगेंद्र सिंह की हत्या मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बैरक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 29 तारीख को सड़न तलाशी में एक बंदी के पास से एक फोन मिला, जिसके अंतर्गत 2 सिम भी थे और ये तलाशी में मिला था। तो उस बंदी के अगेंस्ट हमने कारागार अधिनियम 1894 के अंतर्गत कार्रवाई की है, FIR करा दी गई है और इसके अलावा यहाँ जाँच भी चल रही है और जाँच में जो भी कार्य हमारे दोषी पाए जाएंगे। खबर आगरा से है। बेटी ने अपने माता पिता के घर पर पथराव किया। बेटी के लव मैरिज करने से माता पिता नाराज थे। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेटी स्कूटी से आती है, पथराव करके चली जाती है। लड़की मथुरा के एक स्कूल में टीचर है। वहीं लड़की के माता पिता ने पुलिस से बेटी के खिलाफ शिकायत की है। मामला जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का है। सुल्तानपुर में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मामला मोतीगरपुर थाना क्षेत्र का है। मारपीट में चौकीदार के बेटे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 3 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्राम सुकुल डोलाचा में आज सुबह पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के मध्य मारपीट हो गई, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं, 2 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि गिरफ्तारी मिली? जी हाँ, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिनको जैसे पूछताछ की जा रही है।